बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। हमजा शहबाज शरीफ एक बार फिर एफआईए के सामने पेश हुए हैं। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का उनसे हिसाब मांगा जा रहा है और वो जवाब देने की बजाय धमकियां देने पर उतर आए हैं। आज सोर्सेज से रिपोर्ट हुआ है कि हमजा शहबाज शरीफ ने जो एफआईए के अफसरान हैं उनको धमकी देते हुए कहा है कि डायरेक्टर साहब याद रखें, वक्त एक सा नहीं रहता, यानी कल को हमने इक़्तिदार में आना है और फिर हम देख लेंगे। हमजा शहबाज शरीफ से इसके अलावा भी कई बातें पूछी गई हैं जिसका वो मुसलसल जवाब नहीं दे रहे। पिछली मर्तबा भी उन्होंने यही कहा था और आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैं सियासत में मसरूफ था, मुझे नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए। मैं सीईओ जरूर था लेकिन मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आए और ये कहां से पैसे गए, कहां से आए। अच्छा, मैं आपको जो आज की वीडियो में बताना चाहता हूं वो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ ने जो धमकियां दी हैं, आप ये ना समझिएगा कि वो गुस्से में कह देते हैं, ये ना समझिएगा कि हमजा हो या शहबाज शरीफ हो या राना सनाउल्लाह हो या एहसन इकबाल हो या मरियम हो या नवाज शरीफ साहब खुद हो या निहाल हाशमी हो, ये ना समझिएगा कि ये लोग जो हैं वो बस गुस्से में अपनी जबान पर काबू नहीं कर पाते और धमकी दे देते हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये इनकी एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी के तहत उनको बताते हैं और ये वाकई दे मीन इट। उनका ये वाकई मतलब है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है, जरा एहतियात से चलो। और ये एक सरकारी अफसर के लिए बहुत बड़ी टेंशन होगी अगर वो उसको कल को अपनी नौकरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये उसको याद दिलाते हैं कि तुमने नौकरी करनी है अभी, इसके बाद हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम तुम्हें वहां उठाकर फेंकेंगे जिसके बाद ना कोई थाना है, जिससे आगे ना कोई पुलिस स्टेशन है और जो जिससे नीचे कोई ना कोई रैंक है, वहां पर लगाएंगे तुम्हें जाकर। तो ये धमकी देते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि किस किस ने माजी में किन किन अल्फाज के साथ कैसे कैसे धमकियां दी हैं। हमजा शहबाज का तो आपको मैंने सोर्सेज से बता दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब का भी रिपोर्ट हुआ था। ये आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए, ये आप 92 न्यूज़ के जो है वो स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें नीचे आप अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था नैप टीम को, जब नैप के सामने अपीयर हुए थे तो उन्होंने कहा था मुझे एक एक बात याद है, मैं सबको देख लूंगा, मुझे एक एक बात याद है। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ये बात नैप के अफसरान को कही थी। अच्छा, अब मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब जब जाती उमरा का मामला सामने आया था तो उन्होंने एहसन इकबाल साहब के सामने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो अफसरान महज तरक्की पाने के लिए आज ये कर रहे हैं वो अपनी हद उबूर कर रहे हैं और कल अगर किसी ने कहा कि वो हुकूमती प्रेशर के बायस ये करने पर मजबूर थे, यानी माफी मांगते हुए कहा गया जी माजरत, हम मजबूर थे, हुकूमत का ऑर्डर था, प्रेशर था, तो उनका ये उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो या वो दीगर अफसरान हो, वो भी यही हैं, यही रहेंगे और उनके बच्चे भी यहीं पर रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने किन अल्फाज में, किस लहजे में क्या कहा था, ये जरा सुन लीजिए। लेकिन आज आप सिर्फ पोस्टिंग की वजह से और सिर्फ ये साल डेढ़ साल की बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा है भी, तो आप इसको जो है वो अपनी पोस्टिंग को जो है वो हासिल करने के लिए आप उन हदूद को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं कि जिसके बाद शायद फिर जो है ये मुल्क जो है ये रहने के काबिल ना रहे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है, इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी ज़िंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कल को कोई ऑफिसर ये कहे कि जी मैं तो मजबूर था, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था इसलिए मैंने कर दिया, ये कोई लीगल जवाब नहीं होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का लबो लहजा था, ये अल्फाज थे और ये इसमें फिरौनियत झलक रही थी और गरूर झलक रहा था और धमकियां वाज़े तौर पर वो राना सनाउल्लाह दे रहे थे कि कल को फिर आपका उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, देख लेना। और ये राना सनाउल्लाह साहब वही हैं जो मैं आपको याद दिलाता चलूँ जो मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन था, उसका मरकजी किरदार थे। अब इसी तरह के अल्फाज निहाल हाशमी साहब ने इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था आज तुम हाजिर सर्विस हो। जब पनामा का मामला शुरू हुआ था, कैसे चल रहे थे, तहकीकात हो रही थी, जीआईटी तहकीकात कर रही थी, तो जीआईटी के लोगों को उन्होंने कहा था आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे, हम तुम्हारे खानदान के लिए जमीन तंग कर देंगे। ये निहाल हाशमी साहब ने फरमाया था। क्या कहा था? जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है
और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। यही वीडियो और निहाल हाशमी साहब की अदालत में चलाई गई थी और फिर निहाल हाशमी साहब को इसकी पादाश में सजा भी हुई थी इन धमकियां देने पर। फिर आपको ख्वाजा साद रफीक याद ही होंगे, जिन्होंने कहा था कि हम लोहे के चने हैं, जिसने चबाने की कोशिश की उसके दांत टूट जाएंगे। ये मुझे वैसे आपको दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतनी मरतबा उसको देख चुके हैं, लेकिन चलिए जरा एक दफा और सही देखिए। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हाथों में, कांच की चूड़ियां नहीं पहनते, हम लोहे के चने हैं। जो चबाने की कोशिश करेगा वो अपने दांतों का नुकसान करेगा। हमें चबाने की कोशिश मत करो। हमने बड़े अदवार देखे हैं और कोई काम आता नहीं आता, लेकिन सियासत का काम आता है थोड़ा बहुत। मैंडेट की तौहीन ना करें। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान KPK की खिदमत करें। सिंध के हुक्मरान सिंध को बेहतर बनाएं ताकि लोग जब 2018 में वोट लेकर आए तो आपको वोट दे दें। तो ये साद रफीक साहब थे। अब ऐसे ही जो है वो लबो लहजा वो मैं चला नहीं सकता क्योंकि उन्होंने जो अस्करी क़यादत के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था, जिस अंदाज में उन्होंने धमकियां दी थी गुजरावाला के जलसे में, और जो फिर उनकी जो तकरीरें हैं आप सुन चुके हैं, जिस तरह की धमकियां बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर मरियम साहबा ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ के बारे में किसी ने कोई गलत बात की तो हम उसकी ज़बान खींच लेंगे। तो ये धमकी जो है, ये एक ताकत के नशा जो इतने साल रहा है, ये उसका असर है। ये उसमें कहते हैं, ये हमजा शहबाज शरीफ ने जो कहा FIA के अफसरान को कि हम फिर देख लेंगे, हम भूलेंगे नहीं, डायरेक्टर साहब वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये उनको वो याद दिला रहे थे कि आपने अभी नौकरी करनी है। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे ख़्याल में जो हमजा साहब ने किया, ये इनका एक वतीरा है। और ये बार बार इस तरह का लबो लहजा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल के धमकियाँ दानिस्ता तौर पर देते हैं ताकि ये इदारे दब के रहें, डर के रहें और हमारे ख़िलाफ़ कोई खड़ा होने की जुर्रत ना करे। तो ये अपने तौर पर एक अलग तरह की फ़िरौनियत है जो इस ख़ानदान के लबो लहजे में पाई जाती है। ये ख़ानदान वो है जो एक सहाफ़ी का सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर सवाल नागवार गुज़रे तो उस सहाफ़ी को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। ये वो ख़ानदान है। एनीवे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।